संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार और विपक्ष के बीच खूब तीर चले। ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदन में 16-16 घंटे की बहस निर्धारित हुई थी। विपक्ष को मौका मिला और सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश की। वहीं सरकार ने करारा जवाब देने में कोई कोताही नहीं बरती। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तीन महीने से पहलगाम हमला, उसका पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री से कनेक्शन और ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी का विपक्षी मुद्दा जो गूंज रहा था। संसद की 32 घंटों की बहस में सरकार ने उसका चुन चुन कर जवाब दिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। हम गोली का जवाब गोले से देंगे। और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। सबसे पहले सवाल नंबर 1, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन शर्तों पर हुआ? जवाब, 12 वायुसेना अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले से डरा पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और भारत के डीजीएमओ से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया। सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? भाई, आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। सवाल नंबर 2, अमेरिकी राष्ट्रपति के सीज फायर करवाने के दावे का सच क्या है? जवाब, 22 अप्रैल से लेकर 17 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। ऐसे में ट्रंप की मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई और इस रुकावट का ऐलान अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं। 10 मई को डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया। सवाल नंबर 3, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने फाइटर जेट गिरे? जवाब, परीक्षा में ये मायने नहीं रखता कि पेंसिल कितनी टूट गई या पेन खो गए। असली मायने रिजल्ट का होता है। देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। ऑपरेशन सिंदूर के 89 दिनों बाद पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ कर जो हत्याएं की गई थी, उसका बदला ऑपरेशन महादेव ने पूरा कर दिया। लेकिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर का सियासी पन्ना लिखा जाना बाकी था। लिहाजा दोनों सदनों में जोरदार हंगामे के बीच विपक्ष सवाल उठाता गया और सरकार एक एक कर जवाब देती गई। ये लोग पहाड़ खोद के चूहा निकालने वाले लोग हैं, तो हम लड़ने वाले लोग हैं और लड़ते लड़ते देश को बचाए और जान भी दिए हमारे लोग। ऐसा भारत नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का एक नया भारत है, जो आतंकवाद के खिलाफ हर हद और हर सरहद पार करने का सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की गौरव गाथा की सबसे ताजा मिसाल है।
लेकिन विपक्ष इसका क्रेडिट सरकार को लेने देना नहीं चाहता। इसे सेना तक ही सीमित रखना चाहता है। लेकिन मोदी सरकार, जिसके निर्णय के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ और अब ऑपरेशन सिंदूर क्लियर कर देना चाहती है कि सेना ने जो किया उसे सैल्यूट है, लेकिन सरकार ने जो किया उसका क्रेडिट वो क्यों न ले। मान्यवर, इन लोगों को कल ऐसा था कि ये जो बेसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए, तो बड़े आवाज से पूछते थे, भाग गए भाग गए भाग गए, गृह मंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया। मान्यवर, अब मेरा तो जवाब बनना ना देता है ना वो मांगना बनता है। क्रेडिट, जिम्मेदारी और इन सब के बीच सियासत। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति भी जारी है। दोनों में फर्क यह है कि एक में पाकिस्तानी मुल्ला मुनीर के पाले आतंकी मारे जा रहे हैं और मारे जाएंगे, तो दूसरे में सवाल पूछने से देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वृंदावन के जाने माने संत